दोस्तों नमस्कार। रवि क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जिसका आयोजन 22 दिसंबर 2024 को होना है। इसमें पेपर 1 जो जनरल स्टडी से संबंधित है, इसमें समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स के 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इसके लिए हम इकोनॉमिक्स जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें अधिकांश जो प्रश्न हैं वो समसामयिक घटनाओं से जुड़े रहते हैं। इनमें बजट, भारत का बजट और जो आर्थिक समीक्षा है उससे संबंधित प्रश्नों की अधिकता रहती है। तो ये इस वीडियो में हम आर्थिक समीक्षा 2023-24 से संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उस पर चर्चा करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जो MCQs बनेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे बनेंगे, उसमें हमारा प्रश्न जो है राइट हो। तो आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्री जी के द्वारा 22 जुलाई 2024 को संसद में प्रस्तुत की गई और भारत में वित्त मंत्रालय में जो प्रमुख जो आर्थिक सलाहकार हैं श्री V अनंत नागेश्वरन के निर्देशन में आर्थिक समीक्षा का जो डाटा है ये तैयार किया गया है। तो हम केवल जो प्रमुख तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न बन सकता है उस पर चर्चा करेंगे। एक दृष्टि में देखते हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP 8.2% बढ़ी है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह वृद्धि 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान है। तो यहाँ से प्रमुख तथ्य बनता है, क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं, सकल मूल्य वृद्धि में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों की हिस्सेदारी 2023-24 में क्रमशः 17.7%, 27.6% और 54.7%। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 17.7%, औद्योगिक क्षेत्र जो द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं 27.6% और सेवा क्षेत्र जो तृतीयक क्षेत्र है इसका योगदान 54.7% रहा था। सरकार का राजकोषीय घाटा देखें तो राजकोषीय घाटा ये 2022-23 में 6.4% था, जो 23-24 में घट करके 5.6% रह गया है। तो राजकोषीय घाटा 2023-24 में 5.6% रहा। पूंजीगत व्यय के लिए देखें तो 2022-23 के लिए 9.5 लाख करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 28.2% की वृद्धि को दर्शाता है। मार्च 2024 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 11 महीने के अनुमानित आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त रहा है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार विश्व में वस्तुओं के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2022 में 1.8%। विश्व में अगर वस्तुओं के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी देखें तो 1.8% है। यदि हम इसमें स्थान देखें तो भारत का स्थान 18वां है। दूसरी तरफ वस्तु निर्यात में भारत का स्थान 9वां रहा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारत में सर्वाधिक निर्यातित वस्तु जो है वह इंजीनियरिंग के सामान है। इंजीनियरिंग के जो सामान होते हैं जिनका कुल निर्यात वर्ष 2024 में 25% जो है कुल निर्यात में योगदान रहा है। तो सर्वाधिक जो निर्यातक वस्तुएं होती हैं भारत से, उनमें इंजीनियरिंग के जो सामान है उनका 25% का योगदान रहा है। समीक्षा के अनुसार देश के रक्षा निर्यात बढ़कर 2023-24 में $2.5 अरब हो गए हैं। आगे देखते हैं, भारत विदेशों से सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त करने वाला देश रहा, जो 2023 में $120 बिलियन की सीमा को पार कर गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। समीक्षा के अनुसार भारतीय कृषि क्षेत्र में 42.3 इंपॉर्टेंट पर्सन है, 42.3% जो आबादी है, इस आबादी को जो है आजीविका मिलती है भारतीय कृषि क्षेत्र में। और प्रचलित मूल्यों के आधार पर देखें तो देश की GDP में इसकी हिस्सेदारी 18.2% है। अगर देखा जाए तो भारत चावल, गेहूं, कपास, गन्ना आदि फसलों में दूसरा स्थान रखता है वैश्विक दृष्टि से, जबकि दूध, दाल और मसालों का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 329 मिलियन टन अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के समापन पर भारत का कुल विदेशी जो मुद्रा भंडार है ये $646 बिलियन था। ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य आप ध्यान रखेंगे इसे। भारत की प्रति व्यक्ति GDP 2023 में 2484.8 अमेरिकी डॉलर भारत की जो प्रति व्यक्ति GDP है, इसलिए भारत को मध्यम श्रेणी या मध्यम आय वाला जो देश है वो कहा जाता है। समीक्षा के अनुसार भारत का बाह्य ऋण पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहा। मार्च 2023 के अंत में GDP अनुपात में बाह्य ऋण 18.7% रहा था। आगे दिया है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत का कार्यबल 565 मिलियन है। कार्यबल इंपॉर्टेंट है, कार्यबल 565 मिलियन है,
जिसमें से 45% से अधिक कृषि, 11.4% विनिर्माण यानी औद्योगिक क्षेत्र, 28.9% सेवाओं और 13% जो है ये निर्माण कार्य में लगा है। आगे देखते हैं भारत का चालू खाता घाटा वित्त वर्ष 2024 में घटकर जीडीपी का 0.7% हो गया, जो वित्त वर्ष 2023 में 2% था। तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। समीक्षा के अनुसार 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिसके तहत 7.37 करोड़ लोग जो है अस्पताल में भर्ती हुए। आगे देखते हैं 2017-18 में 23% से बढ़कर महिला श्रम बल भागीदारी 2022-23 में 37% हो गई है। ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में बढ़त इसकी जो है वजह रही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से पूछा जा सकता है। महिला श्रम बल की भागीदारी अब 37% है। वित्त वर्ष 2024 में 21 हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन चालू किए गए हैं। वित्त वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की औसत गति ये 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन इतनी सड़क बनती थी, लेकिन वर्तमान में 2023-24 में यह 3 गुना बढ़कर लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिदिन जो है अगर पर डे देखा जाए तो 34 किलोमीटर एक दिन में सड़क बनाई जाती है। आगे भारतीय ई कॉमर्स उद्योग 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर लेगा। समीक्षा के अनुसार कुल कर संग्रह का 55% प्रत्यक्ष करों से और 45% जो है ये अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त किया जाता है। यानी भारत में जो कर संग्रह है वह 55% डायरेक्ट टैक्सेस और 45% अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं 2024-25 में भारत के राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य, यानी जो राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद है इसमें किस राज्य का योगदान सर्वाधिक रहता है। यह आंकड़ा सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी 2024-25 में भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र है, जिसका योगदान 13.30% है। इस श्रेणी में अगर देखें तो 5 राज्य जो प्रमुख हैं, इनमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है जीएसडीपी में 42.67%, जबकि देश की जीडीपी में इसका योगदान 13.3% है। तमिलनाडु 8.90 के साथ ये दूसरे स्थान पर है, जबकि कर्नाटक इस श्रेणी में तीसरे स्थान पर है, गुजरात चौथे स्थान पर, जबकि उत्तर प्रदेश ये 8% के साथ 5वें स्थान पर विद्यमान। तो ये सभी आर्थिक समीक्षा संबंधित हमने जो प्रमुख तथ्य हैं उन पर चर्चा किया है। उम्मीद है ये सभी जो तथ्य हैं आपको यूपीपीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा इसका आयोजन 22 दिसंबर को होगा, इसमें पेपर 1 में जनरल स्टडी जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।